लोग साल के अंतिम दिन में हैं और अंतिम दिन में इस पड़ाव पे खड़े हैं कि हम लोग पढ़ाई करके और इतनी मेहनत से लगभग 8 से 10 सालों से इस जेएसएससी सीजीएल को लेके हम लोग परेशान हैं। इतनी मेहनत से हम लोगों ने पढ़ाई किया है दिन रात। एक ये आप देख सकते हैं पूरा कैंपस कि यहाँ पे कितने लड़के आके पढ़ते थे दिन रात, लेकिन ये आज पूरा सुनसान पड़ा है। उसके पीछे एक यही कारण है कि इस राज्य में जो भी परीक्षाएं हो रही है या फिर जो भी हो रही है उसका मतलब श्योर ये नहीं है कि वो फेयर हो पाए या उस अंतिम पड़ाव पे पहुंचे। जैसे अ, हम लोगों को आप देखिए, हम लोग लगभग लंबे अरसे से जैसे सीजीएल का तैयारी करके और त्रस्त हो चुके। इस साल हम लोग के लिए आज का साल का लास्ट दिन है और ये बहुत ही दुखद बात है कि हम लोगों ने 2 बार सीजीएल का एग्जाम दिया और दोनों बार वो करप्शन का भेंट चढ़ गया और लोग उसपे जो बाहरी लोग हैं या जो पैसे के बल पे जो लोग आने हैं वो लोग इन्वॉल्व हुए। आज देखिए ये जो मामला है न्यायालय में है और ये जो पूरे मामला का जो जांच है न्यायालय में 22 जनवरी को होने वाली है और हम लोग को न्यायालय से ही उम्मीद है। क्योंकि आप देख लीजिए कि रोड पे चलने वाला लोग, जो बयानबाजी करने वाला लोग है, जो ऐसे इधर-उधर घूम के उसका रिजल्ट हो जा रहा है और वो रंगा सियार की तरह अपना रंग बदल दे रहा है कि चीता के तेज रफ्तार से मुख्यमंत्री जी इसका ज्वाइनिंग देने वाले हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग का जो स्थिति है वो बहुत दयनीय हो गया है। आखिर इसमें इसके पीछे इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं या फिर गवर्नमेंट है या फिर सिस्टम है? तो इस मामलों में जो जूझ रहे हैं जो हमारे दोस्त हैं, उनसे हम अपनी बातों इनकी बातों को जानना चाहते हैं कि आपका इस पे क्या राय है सर? बताइए। मेरा कहना यही कि झारखंड में जब 2019 में सरकार आई थी जेएमएम की, जी, उस और उससे पहले रघुवर जी का सरकार था 2014 से, जी, तो जी, लगभग ये सचिवालय का जो बहाली है, वो तो 2016 का वैकेंसी है और तब से ही विवाद का रास्ता बना हुआ। जब 16 में एग्ज़ाम हुआ, 16 में रिजल्ट भी आया, उस समय का परिस्थितियाँ कुछ अलग था, उस समय रिजल्ट में त्रुटियाँ थी। एक जी, स्टूडेंट का रिजल्ट 10 जगह था, तो उसको लेके गया गया कार्मिक को बताया गया कि देखिए इस तरह का त्रुटियाँ हैं आपका रिजल्ट में। और उसके बाद से कार्मिक विभाग उस समय भी कोर्ट में जाया गया, कोर्ट में डिसीज़न आने से पहले कार्मिक विभाग उसको वापस ले लिए वैकेंसी को। और रघुवर जी फिर अपना 19 के पहले जो चुनाव था उसके पहले फॉर्म भरवाए, उसमें 100% लॉक था। उनका सरकार रहा नहीं, दूसरे सरकार आ गया, झारखंड में अगुआ सरकार आ गया। अगुआ सरकार के आने के जी, साथ ही बाहरियों का हावी हो गया। सभी लोग लॉबी लगाने लगे, यहाँ का बालू हो, चाहे यहाँ का कोयला हो, चाहे यहाँ का पहाड़ हो, चाहे यहाँ का नौकरी हो, सभी स्तर पर लूट मच गया। 5 साल में जैसे अगुआ सरकार आया, वैसे कोरोना भी आ गया। एक बहाना मिल गया अगुआ सरकार को कि हम कोरोना में जी, जान जी, बचा रहे थे। इसी बीच बहुत परिस्थितियाँ बदली, उन्होंने चुनावी वर्ष भी घोषित किया, जो ढाक के 3 पात था, होना-जाना कुछ नहीं था, सिर्फ जी। मुँह में बोले बड़बोलापन था। इसके बीच भी छात्रों के द्वारा बार-बार दबाव बनाया गया सरकार पर कि आप एग्ज़ाम लीजिए, आयोग पर दबाव बनाया गया। विकट परिस्थिति में एग्ज़ाम तो सरकार ली, 2 बार एग्ज़ाम ली, एक बार कौन पूछे? एक 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, जो 4 फरवरी को जी। एग्ज़ाम होना था। क्या एक आपको लग रहा है कि बार-बार इस तरह के एग्ज़ाम लेके आपको साल-साल भर इस उम्मीद के साथ कि 4 महीने बाद लेंगे, 8 महीने बाद लेंगे और लगातार आप पढ़ रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं। माने आपके पास क्या संसाधन है, नहीं संसाधन है, वो किसी को पता नहीं है। इसके बावजूद भी आप मर-मर के तैयारी कर रहे हैं और फाइनली ये आउटपुट निकल के आ रहा है कि कहीं न कहीं करप्शन का भेंट पड़ चढ़ गया या लीक हो गया। तो इस तरह से क्या प्रभाव, किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और हम लोग मतलब बुरे स्थिति में पहुँच रहे हैं जो यहाँ के बच्चे? सबसे बड़ा परिस्थिति झारखंड के साथ यही है कि जो किसी ज़माने में या किसी सालों पहले या 6 महीना पहले या 2 महीना पहले झारखंड के अस्तित्व को बचाने की बात करते थे, जो झारखंड की मिट्टी में मरने की बात करते जी, थे, जी। जो झारखंड की अस्मिता की सुरक्षा की बात करते थे, वही लोग आज खुद करप्शन के रास्ते से अंदर घुसने जा रहे हैं। वो लोग खुद जब घर के कुत्ता को खिलाइएगा, तो कुत्ता जब बाहरी आएगा तो भूकेगा, उसका आपको सुरक्षा देगा। लेकिन जब वही कुत्ता को लाके अगर दूसरा लोग खिला देता है, तो आपका गुण भूल जाता है। उसी प्रकार झारखंड की परिस्थिति है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो झारखंड बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए, यहाँ की लोगों की संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की जी। नौकरी बचाने के लिए, जो कल यूट्यूब चैनल खोल करके छात्र के नाते लड़ाई करके, छात्र के नाम से उलूल-जुलूल बात करके जब अपने पहचान बनाते हैं और वही लोग एक आज क्या है स्थिति? आज
करप्शन के माध्यम से जब रिजल्ट हो जाता है, पैसा के माध्यम से उनका रिजल्ट हो जाता है, तो बोलते हैं कि 26 जनवरी को सचिवालय का ज्वाइनिंग होगा, सरकार ज्वाइनिंग करा। तो आप वैसे लोग से कितना उम्मीद करते हैं कि झारखंड बचेगा, या आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप करप्शन के रास्ते पे नहीं जाएंगे, जब आपको रास्ता बना के लोग रास्ता जी, जी। बता दे सर, रहा। साल का ये अंतिम दिन है और ऐसे स्थिति में यहाँ के लगभग 3.5 लाख युवा जो जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हैं, वो प्रभावित हैं। जो पूरा मेरिटोरियस है, जिनको अभी स्कॉलर स्कॉलर जाना जाए, वैसे लोग मतलब लगभग लोग बाहर हैं और यहाँ पे जो एवरेज बच्चे हैं, जिसको 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गया है और उन लोग का रिज़ल्ट हो गया और वो हीरो बन के घूमते चल रहे हैं। ऐसे इन मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे सर कि क्या मतलब परेशानी हो रही है जो मेरिटोरियस था उनको और जो ऐसे लाख जो डिजर्व नहीं करते थे वो निकल गए आज? आ- आज का स्थिति जो बना हुआ है जी, जी। झारखंड सीजीएल के जो विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट हैं वो पूरी तरह से कहीं न कहीं टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। इसका वजह है कि पूरी से पूरी तरह से सरकार का सिस्टम संलिप्त है। सरकार इसका पूरी तरह से ज़िम्मेवार है कि इस तरीका का जो हो रहा है एग्ज़ाम में, तो इसमें सारा स्टूडेंट का विश्वसनीयता इस प्रकार का एग्ज़ाम लेने से टूटा हुआ है। जी, जी। और कोई मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करने वाले या झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो पूरी तरह से ये महसूस कर रहा है कि अब मेरा यहाँ कहीं पार घाट लगने वाला नहीं नहीं है। है। कोई प्लान बी पे चल रहे हैं, उन लोगों को उम्मीद टूट गया है कि नहीं तैयारी करने से कुछ हो नहीं रहा है, करप्शन का भेंट यहाँ तक कि यहाँ चौकीदार का भी जो बहाली है, उसमें भी मतलब करप्शन पूर्ण रूप से हो चुका है और लगभग मतलब जिलों का एग्ज़ाम कैंसल हो रहा है या फिर दोबारा होने की स्थिति में है। ऐसे में जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा जैसे सीजीएल का मुद्दा है, हाई कोर्ट में निलंबित है और वहाँ पे काफ़ी लोगों को अपील किया जा रहा है, वैसे छात्र जो इसका भुक्तभोगी हैं उनको पिटिशनर बनने के लिए। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे जो 22 तारीख का सुनवाई है उससे पहले लोग पिटिशनर बने ताकि हमारा केस और मजबूत हो और इसका सीबीआई जाँच हो ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह का कृत्य ना हो और जो भी लड़के रियल में मेहनती हैं और जो डिज़र्व करते हैं उनका रिज़ल्ट हो। ऐसे में आप पिटिशनर बनने के लिए लोगों से क्या आह्वान करेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जी। आप आइए, अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप जहाँ तक समर्थ हैं, वहाँ तक आप इस मुकाम पर लड़िए। नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाइएगा। आप अपने घर चलाने लायक नहीं बन पाइएगा। जब आप लड़िएगा नहीं, आप सिस्टम से लड़िएगा नहीं, जूझिएगा नहीं, तो आप कर क्या सकते हैं? जान रहे हैं पढ़ने से भर कुछ नहीं होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं। अपने पूरे खून पसीना को पूरा ज़िंदगी लगा दिया इसमें। लेकिन आप अगर आपका सिस्टम ही इतना करप्ट है तो क्या करप्ट होगा? है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आज एक बीटेक और एमटेक और एमएससी किए हुए बंदा को अगर चौकीदार का नौकरी के लिए इस सी पर मतलब आपको तैयारी जूझना करना पड़ा, पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि राज्य क्या कहाँ यह जा स्थिति रहा है और है? किस स्थिति में किस पहुँच रहा ओर है? जा रहा है? यहाँ का मुखिया कहाँ है? कहाँ सोए हुए हैं? पता नहीं क्या होगा राज्य का स्थिति। ये नहीं बताना तो बहुत आज असमंजस साल है। का आखिरी दिन है और ऐसे स्थिति में यहाँ के जो युवा परेशान है, जो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही होगा कि कम से कम इन फ्यूचर जो आपका आने वाला जो 5 साल है, इस 5 सालों में आप इस तरह से लोगों के साथ और विद्यार्थियों के साथ छलावा ना करें। जो भी कैलेंडर या किसी चीज़ का जो स्टेटमेंट है, उस पे आप खरे उतरें और उसको बहुत पुख्ता से और बहुत सावधानी तरीके से लें और जो भी एग्ज़ाम हो उसको फेयर तरीके से करवाने का पूर्णतः कोशिश करें ताकि यहाँ का जो भी बच्चे हैं, जो मेहनत किए हैं, अपने जीवन का एक अच्छा खासा हिस्सा दिए हैं, उनका भविष्य बन सके और इस साल के अंतिम दिन पे लोगों को क्या कहेंगे, हमारा साल तो पढ़ाई में ही गुज़रा और उसका आउटपुट ये हुआ कि हम लोग कुछ नहीं मिल पाया। हमारे लिए तो हम लोगों के लिए 2024 तो काफ़ी अच्छा ना रहा और उम्मीद करते हैं कि 2025 अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ सभी लोगों को धन्यवाद, जोहार। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पिटिशनर बनना चाहते हैं, बन जाएँ। उसके लिए जो भी नंबर दिया गया है, जो भी ऑथराइज़्ड पर्सन है, कुणाल प्रताप या पोद्दार सर, उन लोग के द्वारा जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे संपर्क करके आप मैक्सिमम संख्या में पिटिशनर बने ताकि
आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम हो वो अच्छे से हो और इसका जो एग्ज़ाम जो सुनवाई है 22 जनवरी को उसमें सीबीआई जाँच का संभावना बढ़ सके। इन्हीं बातों के साथ सबको धन्यवाद, जोहार जय झारखंड।